हाय गाइस, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। आज का लेक्चर जो हमारा डेडिकेटेड है वो है एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में लीनियर, नॉन लीनियर, बाकी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमारा इस लेक्चर में हमें जानना है ये है हमारा सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें क्या जानना है, जो हमें टॉपिक जानना है वो है बाइलेटरल एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, और यूनिलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल, साइड हेडिंग डालिए, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कहते सर बाइलेटरल का मतलब क्या है। मैंने एक एलिमेंट ले लिया, पहले देखिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट मैंने इसको डिसाइड किया ये एक्स है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो ये इसका टर्मिनल ए है, ये इसका टर्मिनल बी है। ठीक है, अगर मैं इसको वोल्टेज अप्लाई करूं यहां से यहां तक, तो कुछ करंट फ्लो करेगा ए टू बी, कुछ करंट फ्लो करेगा, लेट इट बी I1। ठीक है, और अगर करंट फ्लो करेगा और मैंने कुछ वोल्टेज V1 अप्लाई किया है, ठीक है, V1 अप्लाई किया है, तो इसमें से कुछ करंट जाएगा, V1 नहीं, V लीजिए इसको। ठीक है, इसको V लीजिए, V है। ठीक है, तो इसने कुछ इंपीडेंस ऑफर किया होगा, तो इसने कुछ A to B व्हेन करंट फ्लोज। केस वन क्या है, जब करंट A to B फ्लो कर रहा है, VAB है, मतलब A का पोटेंशियल B से ज्यादा है, तो इसमें कुछ इंपीडेंस रहा होगा, रेसिस्टेंस या इंपीडेंस क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसने कुछ रेसिस्टेंस दिया होगा या इंपीडेंस दिया होगा। ठीक है, इसको मैं R1 और Z1 लेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज की पोलैरिटी को बदल रहा हूं। अब वोल्टेज की पोलैरिटी को मैं बदल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। सेम एलिमेंट है हमारे पास, सेम एलिमेंट है X। अब मैंने क्या किया, इसकी मैंने पोलैरिटी को बदल दिया। ये A टर्मिनल था, ये B था, अब मैंने यहां पे माइनस और यहां पे प्लस दे दिया, और ये वोल्टेज V ही है। अब मेरा करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, आपको पता है सर, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लिया मैंने वो करंट क्या है I2। ठीक है, और इसने कुछ इंपीडेंस या रेसिस्टेंस ऑफर किया होगा इस एलिमेंट ने, तो उसको मैं क्या ले रहा हूं, उसको मैंने R2 ले लिया या Z2 ले लिया। इसको क्या ले लिया, Z2 ले लिया। इसको मैंने Z2 ले लिया। ठीक है, इसको मैंने Z2 ले लिया। ठीक, कहता है ये बाइलेटरल तब होगा, बाइलेटरल मतलब दोनों डायरेक्शन में सेम करंट हो, ये सेम इंपीडेंस ऑफर करे, मतलब। ठीक है, अगर दोनों करंट में दोनों ही डायरेक्शंस में चाहे करंट A to B जाए या B to A आए, वो सेम रहना चाहिए। और जो इंपीडेंस ये ऑफर कर रहा है, चाहे वो A to B जाए या B to A जाए, इंपीडेंस भी सेम रहे, तो हम इसको बाइलेटरल बोलेंगे। मतलब ये दोनों डायरेक्शन से सेम करंट अलाउ करता है, या हम कहें सेम इंपीडेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कहता है केस वन देखते हैं। केस वन में क्या कह रहा है, कहता है अगर Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए एंड I1 इक्वल टू I2 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन बोथ डायरेक्शन इट ऑफर्स द सेम इंपीडेंस। in both directions
it offers same impedance, then it is called, इसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल एलिमेंट। तो सर यूनिलेटरल क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो एक डायरेक्शन में कुछ और इंपीडेंस ऑफर करे और दूसरी डायरेक्शन में कुछ और इंपीडेंस ऑफर करे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्या है, केस टू देखना, अगर दोनों डायरेक्शंस में ये डिफरेंट करंट ऑफर करता है या डिफरेंट इंपीडेंस ऑफर करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये क्या है, ये यूनिलेटरल है। इफ एन एलिमेंट offers different impedances, then that element is called यूनिलेटरल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एग्जांपल्स बताइए सर, एग्जांपल्स बताइए। तो बाइलेटरल का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। बाइलेटरल एलिमेंट्स कौन कौन से देखते हैं। बाइलेटरल में सबसे पहला एग्जांपल है हमारा रेसिस्टर। मान लो ये टर्मिनल ए है, ये बी है और इसका रेसिस्टेंस क्या है हमारा, आर। तो चाहे आप ए टू बी जाओ या बी टू ए आओ, इसके रेसिस्टेंस में ये आर ही रहेगा, इज कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करेगा। मतलब ये क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है सर, ये हमारा क्या होगा, ये बाइलेटरल होगा, बाइलेटरल है। समझ में आ रहा है कि, तो ये बाइलेटरल है, इट इज बाइलेटरल एलिमेंट। सेकंड क्या होगा, सेकंड सर इंडक्टर ले लो, थर्ड कैपेसिटर ले लो। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं हमारे बाइलेटरल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यूनिलेटरल का एग्जांपल बताइए सर। यूनिलेटरल का एग्जांपल देखते हैं। यूनिलेटरल का क्या है, देखना जरा, ये मैं डायोड ले रहा हूं और आई थिंक आप सबको पता होगा कि डायोड क्या काम करता है। ठीक, आपको पता होगा डायोड क्या काम करता है। ये मान लिया डायोड का टर्मिनल क्या है, ए, और ये डायोड का टर्मिनल है मेरा बी। ठीक है, आपको पता है डायोड क्या है, किसी एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, तो वो कहा, इसको बोलते हैं इसका एनोड और इसको बोलते हैं इसका कैथोड।
तो अगर एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ग्रेटर होगा तब तो ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। बट देखना है, बट अगर कैथोड का पोटेंशियल एनोड के पोटेंशियल से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। यानी अगर VA ग्रेटर देन VB होगा तो डायोड कैसा बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। ये इसका टर्मिनल A है और ये इसका टर्मिनल B है, ठीक है। ये केस 1 हो गया, ठीक है। यानी इसमें शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट इंफिनिटी होगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफर बाय 0। सेकेंड केस देखते हैं, ये जब VA लेस देन VB होगा तो क्या होगा, इंप्लाइज डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और यहां पे देखना, दिस इंप्लाइज डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा। यानी ये कुछ कैसा दिखेगा, ये मेरा टर्मिनल A है, ये मेरा B है। आप लोगों को पता होगा कि अगर ये ओपन सर्किट है तो इससे करंट क्या होगा, 0, और रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी जब आप A to B जा रहे हो तो ये रेसिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, 0। लेकिन जब B to A जा रहे हो, मतलब B to A, B का पोटेंशियल जा रहा है तो आप B to A आएंगे, मतलब जब आप B to A आएंगे तो ये कितना पोटेंशियल, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, R इक्वल टू इंफिनिटी। और वहां देखना, जब आप A to B आ रहे थे, जब आप A to B आ रहे थे तो इसने कितना ऑफर किया, 0। यानी ये दो डायरेक्शंस में क्या हुआ, दोनों डायरेक्शंस में क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन में डिफरेंट रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी इट ऑफर्स। तो लिखें, दिस इंप्लाइज डायोड ऑफर्स different resistance in both directions. Implies diode is क्या है, ये यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस दे रहा है तो ये क्या होगा, यूनिलेटरल एलिमेंट। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आपको पता लग गया होगा यहां तक। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एनी एलिमेंट डेफिनेशन लिखते हैं, एनी एलिमेंट is said to be क्या होगा, bilateral इसको bilateral तब बोलेंगे bilateral if the impedance offered by element must be seen,
any element is said to be bilateral if the impedance offered by element must be same even for same current in a reverse direction. अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम करंट ऑफर करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं बाइलेटरल एलिमेंट में, तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कैसा दिखेगा इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने V ले लिया, ये I है। तो अगर कोई बाइलेटरल एलिमेंट है तो उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा दिखेगा ये देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट बाइलेटर है तो वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, तो वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होगा। तो उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बाइलेटरल एलिमेंट, एलिमेंट के लिए क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल नहीं होता, तो उसको हम यूनिलेटरल बोलेंगे। अदरवाइज इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक आप सबको यूनिलेटरल एलिमेंट्स के बारे में, बाइलेटरल एलिमेंट्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट एलिमेंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है। ठीक है, दैट्स इट।